दुनिया पहले से ही गर्म हो चुकी है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये वह गर्मी है जो रातों को भी नहीं जाती। सड़कों पर पानी भर देने वाली बारिश है और आग का धुआं जो दूसरे देशों तक पहुंचता है। कुछ बदलावों को अब रोका नहीं जा सकता, पर इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम अभी जो कर रहे हैं उसी पर निर्भर करता है कि हालात कितने बुरे होंगे। हम अभी भी नुकसान कम कर सकते हैं, जो बचा है उसे बचा सकते हैं और भविष्य को थोड़ा सुरक्षित बना सकते हैं। हर साल एक नया तापमान रिकॉर्ड बनता है। गर्मियां और गर्म हो रही हैं। रातें ठंडक नहीं लाती। महासागर पहले से कहीं ज्यादा गर्म है। जहां हाल तक जंगल थे वहां अब राख है। जहां पहले सर्दियां होती थीं वहां अब बारिश है। प्राकृतिक आपदाएं अब आम बात हो गई हैं। जो पहले एक दुर्लभ विसंगति लगती थी वह अब लगभग हर मौसम में होती है। और ये कहीं और नहीं है, यही अभी हमारे साथ हो रहा है। हमने खुद इसे गर्म किया है। हम ईंधन जलाते हैं, जंगल काटते हैं और हवा प्रदूषित करते हैं। ये सब वायुमंडल में गर्मी जमा करता है। धरती उतनी गर्मी वापस नहीं दे पाती जितनी लेती है। कुछ कण भले ही थोड़ा ठंडा करें पर यह हमें बचाता नहीं। हमने इस प्रक्रिया को इतना बढ़ा दिया है कि ये अपने आप नहीं रुकेगी। संतुलन वापस लाने के लिए हमें प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाना होगा और ज्यादा मदद करनी होगी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सहमति जताई है, पृथ्वी को 1.5 डिग्री से ज्यादा गर्म नहीं होने देना चाहिए। यह आराम की बात नहीं है तो अस्तित्व का सवाल है। हर अतिरिक्त 10वां डिग्री बार सूखा और खाने की कमी को बढ़ाता है। सुरक्षित रहने के लिए हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, शहर कैसे बनते हैं और हम कैसे रहते हैं, ऐसे तेजी से बदलना होगा। यह मुश्किल है पर संभव है। अभी भी यह संभव है। कुछ बातें ऐसी हैं जो वापस नहीं आ सकती। यदि बहुत अधिक बर्फ पिघल गई तो पानी पीछे नहीं हटेगा। यदि महासागर में बड़ी धारा टूट गई तो पूरे महाद्वीप का मौसम बदल जाएगा। हमें सही सीमा नहीं पता पर यह करीब आ रही है। जब ये प्रक्रियाएं शुरू होंगी तो वे सदियों तक चलेंगी, भले ही हम बाद में सब ठीक कर दें। इसीलिए हमें पहले से ही कदम उठाने होंगे। हर जगह गर्मी बढ़ रही है। गर्मी के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, तेज बारिश और बार बार बाढ़ आती है। फिर सब कुछ तेजी से सूख जाता है और आग लग जाती है। लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है, जानवर मरते हैं, फसलें जल जाती हैं। यह सब एक ही जगह होता है, कभी बाढ़ कभी आग। शहरों को हर चीज के लिए तुरंत तैयार रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारे पास समय कम और काम ज्यादा है। पहाड़ों में ग्लेशियर हर साल कम हो रहे हैं। पहले इससे नदियों में ज्यादा पानी आता है, लेकिन फिर पानी बस गायब हो जाता है। आर्कटिक में समुद्री बर्फ भी पिघल रही है और वो भी तेजी से। जितनी कम बर्फ होगी उतना ज्यादा महासागर गर्मी सोखता है और प्रक्रिया तेज होती है। कुछ जगहों पर यह नंगी आंखों से भी दिखाई देता है। बचपन में देखे गए ग्लेशियर अब नक्शों से मिट रहे हैं। समुद्र ऊपर उठ रहा है, पानी गर्म हो रहा है, बर्फ पिघल रही है और स्तर धीरे धीरे पर लगातार बढ़ रहा है। किनारे कट रहे हैं, घरों में खारा पानी घुस रहा है, पूरे गांवों को विस्थापित करना पड़ रहा है। कहीं बांध बन रहे हैं, कहीं लोग बस चले जाते हैं। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर साल तटीय क्षेत्रों का नक्शा बदल जाता है और समुद्र के पास हम जो भी बनाते हैं उसे इसका ध्यान रखना चाहिए। महासागर एक विशाल बैटरी की तरह है जो सारी अतिरिक्त गर्मी सोखते हैं। वे गर्म हो रहे हैं, अपनी धाराएं बदल रहे हैं, ऑक्सीजन खो रहे हैं, मछलियां दूर जा रही हैं, प्रवाल मर रहे हैं, पूरी पारिस्थितिक प्रणालियां नष्ट हो रही हैं। तटीय देशों के लिए ये सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि भोजन और काम है। और जो लोग किनारे से दूर रहते हैं वे भी इन परिवर्तनों को महसूस करते हैं। महासागर पूरी पृथ्वी के मौसम को नियंत्रित करते हैं। जब जलवायु बदलती है तो सबसे बुनियादी चीजें प्रभावित होती हैं। फसलें या तो जल जाती हैं या बारिश से बह जाती हैं। पानी कभी गायब हो जाता है, कभी बाढ़ बनकर आता है। लोग गर्मी, हवा और तनाव से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। उत्पाद महंगे होते हैं और बीमारियां तेजी से फैलती हैं। ये सब भविष्य नहीं बल्कि कई देशों में वर्तमान हकीकत है और हम जितना देर करेंगे इस भी के लिए उतना ही मुश्किल होगा। हर डिग्री तापमान बढ़ने के साथ मच्छर और टिक्स उन जगहों तक फैलते जा रहे हैं जहां पहले ठंड थी। जो बीमारियां कभी केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में थी वे अब यूरोप में भी मिल रही हैं। गर्मी एलर्जी को बढ़ाती है, धूल और धुआं फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं।
स्वास्थ्य अब केवल दवा पर नहीं बल्कि जलवायु पर भी अधिक निर्भर करता है। यदि हम तैयारी नहीं करेंगे तो बीमारियों का प्रकोप सामान्य बात हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन बड़े पैसे से भी जुड़ा है। बीमा महंगा हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, कारखाने बंद पड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही नए नियम भी आ रहे हैं। माइनस कैसे बनाना है, क्या खरीदना है, किस पर जुर्माना देना है। देश स्वच्छ ऊर्जा और बाढ़ सुरक्षा में निवेश कर रहे हैं। जो जल्द बदलाव करेगा वह जीतेगा, जो देर करेगा सबसे अधिक खोएगा। कई देशों ने तेल और कोयले को छोड़ना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिक ट्रानम वन चक्की और सौर पैनल अब सुलभ तथा सस्ते हो रहे हैं। कारें पेट्रोल नहीं जलाती वे सॉकेट से चार्ज होती हैं। स्वच्छ ऊर्जा पर पूरी तरह जाना मुश्किल है, लेकिन ये संभव है। जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे, परिणाम संभालना उतना आसान होगा। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव पर निर्भरता नहीं रहेगी। शहरों पर सबसे पहले असर पड़ता है, पर यही स्थिति को तेजी से बदला जा सकता है। ज्यादा पेड़ लगाते हैं, छतों को हल्के रंग से रंगते हैं और पानी रोकने वाले पार्क बनाते हैं। इलाकों को हवादार बनाते हैं और घरों को टिकाऊ बनाते हैं। अनुकूलन कोई दूर की बात नहीं है, ये पहले से ही किया जा रहा है। और जितनी जल्दी शुरू करते हैं, भविष्य में उतनी ही कम समस्याएं होंगी। पौधे और जानवर हमेशा अनुकूल नहीं हो पाते। कुछ चले जाते हैं, कुछ तो पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं। कोरल जंगल और जो कुछ भी स्थिर तापमान पर निर्भर है, वे खासकर प्रभावित होते हैं। प्रकृति के साथ साथ इंसान भी प्रभावित होते हैं। कम मधुमक्खियां, कम फसल, कमजोर मिट्टी, कम मछली। प्रकृति केवल सुंदरता नहीं है, ये वही है जो हमें खिलाती और बचाती है, और अब उसे भी सुरक्षा की जरूरत है। ग्रह को कृत्रिम रूप से ठंडा करने के उपाय हैं, जैसे सूरज की रोशनी को परावर्तित करना या हवा से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड हटाना। इनमें से कुछ तरीकों को आजमाया जा रहा है, कुछ तो सिर्फ कागज पर ही है। पर ये सभी तकनीकें अभी वास्तविक उपयोग से बहुत दूर हैं। इनके अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। ये एक साधारण बात की जगह नहीं ले सकते। हमें नुकसान कम करना चाहिए, जादू की बटन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाढ़, सूखे और आग के बाद लोग अक्सर अपना घर छोड़ देते हैं। कुछ लोग अस्थायी रूप से जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए। आमतौर पर यह देश के भीतर होता है, लेकिन भविष्य में देशों के बीच भी पलायन शुरू हो सकता है। जलवायु शायद ही कभी एकमात्र कारण होती है, पर यह आखिरी तिनका बन जाती है। यदि पहले से तैयारी न की जाए तो यह पलायन दर्दनाक होगा। ये जाने वालों और उन्हें स्वीकार करने वालों दोनों के लिए पीड़ादायक होगा। उम्मीद अभी भी है, ये सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि ठोस कर्मों में है। उत्सर्जन कम करना, प्रकृति बहाल करना, शहरों को स्मार्ट बनाना, किसानों की मदद करना, तकनीकें लागू करना और मिलकर काम करना, ये सब सचमुच संभव है। हर कदम मायने रखता है। हर पेड़ और हर बचाई गई टन चीज, माइनस, ये सब कुछ बचाने में हमारा योगदान है। और चाहे जितनी भी कठिनाई हो, माइनस, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि ये दिलचस्प लगा तो नए अपडेट न चूकने के लिए सदस्यता लें। हम सब कुछ संक्षिप्त और सटीक बताते हैं।